राधा अष्टमी व्रत 1,00,000 एकादशी के समान पुण्य फल देता है। राधा अष्टमी का व्रत ये है कथा और व्रत विधि। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी या राधा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन राधा जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। पद्म पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने पर करोड़ों जन्मों की ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। इसका पुण्य फल 1000 एकादशी व्रत और सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान से भी 100 गुना ज़्यादा तथा 1000 कन्यादान व गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान से भी ज़्यादा है। बिना श्रद्धा के करने पर भी ये व्रत सारे पापों से मुक्त कर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण और राधा की गोलोक धाम का निवासी बना देता है। स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने पर ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्णतः होता है। राधा अष्टमी की कथा आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पद्म पुराण के अनुसार सैनिक जी ने सूत जी से पूछा कि मनुष्य संसार बंधन से मुक्त पाकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम कैसे पहुंच सकता है। इस पर सूत जी ने कहा कि अपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी से किया था, जिसके जवाब से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर से पार उतरकर गोलोक जाने के लिए भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का व्रत करना चाहिए। इस पर जब नारद जी ने व्रत की कथा पूछी तो ब्रह्मा जी ने राधा जन्माष्टमी का कथा संक्षेप में सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में लीलावती नाम की एक सुंदर स्त्री थी जो पाप कर्म करती थी। एक दिन उसे अपने पाप कर्मों से घृणा हुई, जिससे उसमें वैराग जागा। नगर के बाहर आई तो उसने एक मंदिर में साधु महात्मा राधा अष्टमी का उत्सव मनाते देखे, जो राधा जी का अभिषेक व स्तुति के साथ भक्ति भाव से नाच गान रहे थे। प्रणाम कर पूछने पर महात्मा ने लीलावती को बताया कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिसका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा व व्रत से गोवध पर स्त्री हरण, गुरु स्त्री गमन, चोर, विश्वघात स्त्री ब्रह्म हत्या का पाप भी मुक्त हो जाता है। इस पर लीलावती ने भी प्रश्न होकर वह व्रत किया। जब वह रास्ते में जा रही थी तो सांप ने काटने पर उसकी मौत हो गई। पाप कर्मों के अनुसार जब यमदूत उसे लेने आए तो उस समय भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और दिव्य विमान में बैठाकर उसे गोलोक ले गए। सूत जी कहते हैं कि नरक जाने वाला लीलावती ने एक व्रत से ही गोलोक प्राप्त कर लिया। ऐसे में राधा व कृष्ण को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। राधा जी के जन्म की कथा पद्म पुराण में ही राधा जी के जन्म की कथा भी है, जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पापियों के पाप से दुख हुई पृथ्वी गाय के रूप में उनके पास याचना करने आई। इस पर वे शंकर जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम गए। वहाँ श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पापों का भार हरण करने विनती की गई। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को बुलाकर वज्रमंडल में अवतार लेने की बात कही। इस पर राधा जी
अकेली रहने की सोचकर व्याकुल हो गई। इस पर श्री कृष्ण खुद भी राधा जी बिना नहीं रहने की बात कहे। दोनों की पृथ्वी के अवतार लेने की बात कही। इसके बाद भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण व उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी के अवतार का फैसला हुआ। पद्म पुराण के अनुसार बरसाना में वृक्ष भानु ने यज्ञ किया तो राधा सिंहासन पर अपनी सखियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो पिता की प्रार्थना पर नन्ही बालक बन गई। श्री राधा अष्टमी व्रत विधि आइए जानते हैं इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि कार्यों को पूरा कर सर्वप्रथम राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। मंडप के भीतर मंडल बनाकर उनके बीच में मिट्टी या तांबे का शुद्ध बर्तन रखकर उस पर 2 वस्त्रों से ढकी हुई राधा जी की मूर्ति स्थापित करे। मध्य के समय भक्ति भाव से राधा जी की पूजा स्तुति कर भोग लगाए। दीप धूप पुष्प आदि से आरती करे। संभव हो तो उपासना भी करे। अगले दिन सुभावसानी स्त्रियों को भोजन कराकर और मूर्ति को दान करने के बाद स्वयं भोजन कर व्रत को पूरा करे। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा पुष्प माला वस्त्र पताका तोरण आदि का विभिन्न प्रकार के मिष्ठान एवं फल से भी राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाने व खोडस दल के आकार का कमल यंत्र बनाकर दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति को पश्चिमी भिमुख करके स्थापित करने का विधान है। पंडितों के अनुसार इस दिन हरि चर्चा में समय बिताने के साथ रात को भजन कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में दीप दान भी करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दे, ताकि आपके पास जब भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। शेयर करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।